वो किसी भी इंसान को इतना प्रेशर ना दे, क्योंकि काम तो हर एक इंसान करता है, लेकिन मानसिक स्थिति जरूरी है। यदि किसी इंसान का मानसिक स्थिति खराब हो गई तो फिर वो कैसे काम करेगा। तो प्लीज शासन इस बात पे ध्यान दे। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सब मिलके काम करते हैं, लेकिन किसी भी मतलब जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन पर एक तो आंगनबाड़ी का भी प्रेशर होता है और फिर बीएलओ का भी प्रेशर दे देगी ना। वो पहले से काम जानते थे बीएलओ का, तो फिर वो कैसे मतलब उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। तो मैं प्रशासन से जवाब चाहती हूँ इस चीज का, वो इनका न्याय करे। कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बीएलओ श्रीमती अनीता नागेश्वर जो एसआईआर के कार्य में लगी हुई थी, वो अचानक उनकी तबीयत खराब होने से आकस्मिक परिस्थितियों में उनका निधन हो गया है। बोट्टा बांदरी की निवासी थी वो, और उनके इस तरह से आकस्मिक निधन होने से हम सभी बेहद दुखी हैं, स्तब्ध हैं, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी से कार्य को करने में लगी हुई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कार्य का दायित्व दिया गया है, दायित्व तो सबको निभाना है, हमको भी निभाना है अपने दायित्व, उनको भी निभाना है, लेकिन कार्य का अत्यधिक जो दबाव है बीएलओस पे, उस कारण मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बीएलओ के कार्य में लगे हुए हमारे कर्मचारी बंधु हों चाहे बहनें हों, वो कार्य के दबाव के कारण मानसिक रूप से बेहद थके हुए हैं और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो रहे हैं। बीएलओ कार्य के मानसिक तनाव से बीमार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर की मौत। बालाघाट जिले के विकासखंड लालबर्रा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बांदरी के ग्राम बुट्टा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ अनीता नागेश्वर 50 वर्ष की कथित तौर पर काम के अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिवार और स्थानीय सरपंच ने प्रशासन से न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की है, जबकि प्रशासन ने मौत का कारण पीलिया और टाइफाइड जैसे संक्रमण को बताया है। अनीता नागेश्वर को 15 दिन पहले बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111 के मतदान केंद्र क्रमांक 10 बोट्टा के लिए बीएलओ का प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने 1 नवंबर से 11 नवंबर तक संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ किया। परिजनों का आरोप है कि बीएलओ का काम अधिक होने के कारण वह लगातार मानसिक तनाव में थी। बताया जा रहा है कि 11 नवंबर के बाद अचानक अनीता का स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिजनों ने पहले उन्हें बालाघाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें गोंदिया ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी था। जब उनकी हालत गंभीर हुई तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए 24 नवंबर को नागपुर रेफर किया गया। दुखद रूप से 24 और 25 नवंबर की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उनका निधन हो गया। मृतक की बेटी आरती नागेश्वर ने अधिकारियों के सामने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मां को बीएलओ बनने के बाद काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। यही कारण है कि इलाज के बावजूद उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और प्रेशर के कारण उनकी हालत इतनी बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। उन्होंने प्रशासन से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे किसी को भी इतना कार्य का दबाव न दें कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए। आरती ने मां की मौत के लिए न्याय की मांग भी की। इधर अनीता नागेश्वर की मौत की खबर मिलते ही जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी, तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार सहित अन्य अधिकारी उनके घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। एसआईआर कार्य में लगी बीएलओ की मौत के बाद प्रशासन ने जनसंपर्क के माध्यम से अपना बयान जारी किया है। लालबर्रा बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि अनीता एक कुशल वर्कर थी, लेकिन उन्हें पीलिया और टाइफाइड था, जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और उचित उपचार नहीं कराया। लालबर्रा से कमलेश खरेले की रिपोर्ट। मैं वेंकट रांगडले, सरपंच ग्राम पंचायत बांदरी बुट्टा। भैया, आपके बांदरी पंचायत के अंतर्गत जो बुट्टा है वहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसको बीएलओ का प्रभार दिया था, उसका आज का डेथ होगी, तो किस वजह से हुई, क्या? सर, यहाँ तो ये साबित हुआ कि बीएलओ के प्रभार मिलने के बाद वो महिला जो है मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो गई थी
तभी से उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तबीयत बिगड़ने के बाद फिर उनका जो है प्राथमिक उपचार ग्रामीण स्तर पर किया गया। डॉक्टरों के माध्यम से जानकारी दी गई कि इन्हें मतलब किसी बड़े इलाज की ज़रूरत है, तो फिर बालाघाट चिकित्सालय में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। लेकिन वहाँ भी शारीरिक स्थिति का लेवल जो है वो गिरता गया। तो फिर गोंदिया में कुछ दिन उपचार के पश्चात भी सुधार की स्थिति समझ नहीं आई, तो जिस कारण उन्हें नागपुर रिफ़र किया गया। और नागपुर जाने के बाद भी वह महिला लगभग 5-7 लाख रुपए खर्चा होने के बावजूद जीवित नहीं रह सकी। तो ऐसी स्थिति में जो माना जा रहा है कि SIR का जो काम दिया गया था, जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मानसिक प्रेशर में आई, और प्रेशर में आने के कारण उन्हें दिन में भी वही काम करना पड़ता था। उस बात का टेंशन था। ऊपरी स्तर से भी जो उन्हें जिम्मेदारियों के आधार पर समय समय पर जानकारी मांगी जा रही थी, उस वजह से कहीं ना कहीं वो प्रेशर में थी, और प्रेशर में होने के नाते ही कहीं ना कहीं ब्रेन पर उनका असर पड़ा, और इस वजह से ही वह आज इस नतीजे तक जाने को मजबूर हुई। यानी ये मान के चलिए BLO को जो प्रभार मिला और जो काम का लोड बढ़ा, उससे मानसिक तनाव की वजह से ये मानसिक तनाव का कारण बना है, ये निश्चित है। ये सारे उससे हमने जानकारी लिया, तभी से मतलब इनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। बांदरी ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी अनीता नागेश्वर, उसको BLO का जब से प्रभार दिया गया था, उसके बाद अचानक तबीयत खराब हो जाना, और उसके बाद में फिर अभी उसकी डेथ हो गई, ऐसा आरोप लग रहा है। तो क्या है पूरा आरोप का क्या है? सरकारी कर्मचारी है तो काम तो दिए ही जाएगा। अच्छा, SIR का जो काम कर उसको मानसिक दबाव ज़्यादा था उनको, बोली इस वजह वो से। तो सभी कर रहे हैं यार। अब उसको कोई कहना चाहिए कोई टेंशन मान के ही करेगा तो उसका क्या ही कर सकते हैं। तो काम तो सभी कर रहे हैं, तो शासन का निर्देश है तो काम करना ही चाहिए। सर, जो डेथ हुई है किस वजह से हुई है, क्या लग रहा है? बीमार थे। बीमार ये जैसा कहना आ रहा है साहब, चर्चाओं का दौर भी बना हुआ है कि उनको जब से BLO का प्रभार दिया गया कि तबीयत खराब हुई है, क्योंकि काम का ज़्यादा लोड था पहले से बीमार थे, पहले से। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि BLO श्रीमती अनीता नागेश्वर जो SIR के कार्य में लगी हुई थी, वो अचानक उनकी तबीयत खराब होने से आकस्मिक परिस्थितियों में उनका निधन हो गया है। बोट्टा बांदरी की निवासी थी वो, और उनके इस तरह से आकस्मिक निधन होने से हम सभी बेहद दुखी हैं, स्तब्ध हैं, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी से कार्य को करने में लगी हुई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कार्य का दायित्व दिया गया है, दायित्व तो सबको निभाना है, हमको भी निभाना है अपने दायित्व, उनको भी निभाना है, लेकिन कार्य का अत्यधिक जो दबाव है BLOs पे, उस कारण मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे BLO के कार्य में लगे हुए हमारे कर्मचारी बंधु हों चाहे बहनें हों, वो कार्य के दबाव के कारण मानसिक रूप से बेहद थके हुए हैं और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो रहे हैं, और यही कारण है कि इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरी स्वर्गीय अनीता नागेश्वर जी के प्रति शोक श्रद्धांजलि मैं अर्पित करती हूँ, और दुखी परिजनों के प्रति मैं सद्भावना व्यक्त करती हूँ। बहुत दुख है मुझे, मेरे क्षेत्र की हैं और भी अफसोसजनक बात है, लेकिन किसी भी कर्मचारी भाई या बहन के साथ इस तरह से मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए कि उनकी जान का जोखिम बन जाए। और जैसा कि परिजन के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है कि कार्य के दबाव के कारण ही उनकी तबीयत खराब हुई है, तो मेरा ऐसा कहना है कि इसमें एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशासन को, कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेकर कार्य कराना चाहिए। एकदम उन पर तनाव दिया जाएगा, उन पर एकदम उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि तुमको ये काम करना ही है, इस तरीके से करना है, तो ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही जो अफसोसजनक है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कर्मचारी भाई बहन, उनके प्रति हम सद्भावना का व्यवहार रखें और उनके साथ सामंजस्य बैठाकर जो ये बहुत जिम्मेदारी वाला जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है इसको करें।